राशन दे रहे हो इसका मतलब आप लोगों को सहज बना रहे हो, फिर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। राशन देना आपको ये थोड़ी कि आप राशन दे रहे हो तो इसका अर्थ है कि इतने लोग बेरोजगार हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है। आप इसको आप अच्छा ही मत बोलो कि 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। कांग्रेस जो एक पैसा किसी गरीब आदमी को 5 किलो भी अनाज किसी को दिया। बहुत लड़कियां महिलाएं जो पिछड़े जाति आदिवासी के हैं जो गांव में रहती है वो पेट के लिए अपनी जिस्म को बेचना चाहते मजबूर थे, लेकिन वो 5 किलो मोदी जी दे रहे हैं। बहुत गरीबों का राहत है, लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है कि क्यों दे रहा है। क्या नाम है? विकास गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर यानी बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है। नीतीश जी अभी तक महागठबंधन में थे, लेकिन महागठबंधन से अलग हो गए हैं, कुछ उनका अलग ही रवैया दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो यदि वो भाजपा के साथ जाना चाह रही है नीतीश कुमार जी, तो हो सकता है कि भाजपा उनको ले न अपने पार्टी में, उनके साथ गठबंधन न करे। सबसे पहली बात, यदि गठबंधन कर भी लेता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा की होगी। अच्छा, जिसमें से 2 चेहरा है, एक तो चिराग पासवान और सेकेंड मनीष कश्यप 110% होगा। अच्छा, हाँ। क्या लगता है भाजपा शामिल कर लेगी नीतीश को? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये पलटू राम है। कभी इधर पलटते हैं, कभी उधर पलटते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। इनका कोई ठीक नहीं है। लगातार 4-5 बार से जाते हैं, कभी भतीजा के पास जाते हैं, कहीं भी मतलब आते जाते रहते हैं। सुशासन की सरकार है नीतीश कहते हैं, 4-5 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्या सुशासन की सरकार है? सबसे पहले आप जाइएगा, आप देखिए, देखना है अगर विकास तो गाँव में देखिए, गाँव में नाला देख लीजिए, रोड देख लीजिए, आपको बिल्कुल कहीं ढंग के नहीं मिलेगा। सब में करप्शन है, हर जगह करप्शन है। अभी जो आपको नल जल योजना है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा करप्शन है। अच्छा। कहीं भी आपको नल का काम चालू नहीं है, कहीं भी नल से पानी नहीं आ रहा है। नल जहाँ तहाँ गाड़ दिए है, जहाँ तहाँ मतलब रोड के साइड में लगा दिए है। रोड के साइड में पानी पीने के लिए जाएगा आदमी, यार घर में लगाओ नल। कहीं का भी नल चालू नहीं है। लगभग मुझे लग रहा है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ मतलब 20 से 25% जो है, जो नल जल का कहीं मतलब जो नल जल सक्सेस हुआ है। अच्छा, 25%, नहीं तो आपको मतलब 75% जो है फ्लॉप गया है। मतलब करप्शन है, बिल्कुल करप्शन है, दबा के करप्शन है। जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार है। बिल्कुल नीतीश कुमार है ये। अभी तो मुख्यमंत्री वही है। तो 24 में परिवर्तन होगा या रहेंगे? नहीं, 24 में तो मोदी जी रहेंगे ही। मोदी जी को कौन हटा देगा? अच्छा, बिल्कुल रहेंगे। क्या लगता है 24 में परिवर्तन होगा या मोदी जी रहेंगे? नहीं, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी में क्या कमी है कि मोदी जी को हटाया जाएगा? मोदी जी बिल्कुल अच्छे नेता हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा लगता है मोदी जी? मोदी जी में एक काम अच्छा हमें लगता है। पहले तो हिंदुत्व के लिए हिंदुओं को जगा दी है, जो हिंदू सोए पड़े थे, आज हिंदू पूरे जाग उठा है, पूरे अपने देश को, अपने धर्म को पहचान रहा है। बेरोजगार है, विपक्ष का आरोप है कि हिंदू मुस्लिम में और धर्म बेरोजगार है। युवा कौन सा राज्य में बेरोजगार है? यहाँ दिल्ली में देखो, दिल्ली हरियाणा में ना जाने कितने राज्य के लोग आके यहाँ काम करते हैं, कहाँ बेरोजगार है? जो जहाँ से आए वहाँ के सरकार सोचे ना। हम बिहार से, हमारे बिहार सरकार सोचना चाहिए कि हमारे आदमी जहाँ जहाँ अलग अलग प्रदेश में जाकर बेरोजगार हो पड़े, नौकरी के लिए वो भटक रहे हैं। 24 में पीएम किसको देखना चाहते हैं? 24 में पीएम ये तो अपना आंकड़े के अनुसार ये तो फिक्स है कि नरेंद्र मोदी जी तो आएंगे ही 24 में। मोदी जी क्यों आना चाहिए? आना चाहिए ये नहीं कि जैसे उनकी छवि है, जैसे उनकी लोकप्रियता है, उसके आधार पे ये तो निष्कर्ष डायरेक्ट है। ये तो रिजल्ट आपके सामने है कि 2024 में तो मोदी जी। वहीं पर राहुल जी कहते हैं कि भाई युवा बेरोजगार है, परेशान है, महंगाई ज़्यादा है, परिवर्तन होना चाहिए। अरे जनसंख्या को देखें तो जनसंख्या भी तो बहुत है। इसके आधार पे क्यों युवा रोजगार है, अपना मेहनत नहीं करते अपना। अब देखो जैसे कि यूपी पुलिस, अभी यूपी पुलिस की एक वैकेंसी निकली है, दिल्ली पुलिस की निकली है, और एसएससी में भी बहुत डेली मतलब रिजल्ट अभी वो कैलेंडर उसने अनाउंस कर दिया है। यूपी पुलिस में भी 60,000 वैकेंसी निकली है। तो अपना मेहनत कीजिए, अपना परिश्रम कीजिए और सफलता तो मिलेगी आपको। अच्छा। और जनसंख्या भी तो देखिए ना आप, जनसंख्या भी तो बहुत है ना। तो उसका राहुल जी कह रहे हैं कि युवाओं को उलझा रखे हैं, युवाओं को धर्म से जोड़कर मंदिर मस्जिद में उलझा रखे हैं। हाँ, ये तो है ना कि देखो ये सरकार की कमी नहीं, ये जनता की कमी है। आप राम मंदिर को अगर धर्म के आधार पर उसको जोड़कर राजनीति में जोड़ रहे हो तो ये सरकार की कमी नहीं। सरकार तो उसी पे फोकस करेगी जिसका आधार पर उसको वोट मिल रही है। हाँ, आप ही उसको जोड़ रहे हो कि राम मंदिर, भगवान श्री राम, तो आप उसको राजनीति से जोड़ रहे हो, तो उसको फायदा तो सरकार उठाएगी, वो तो राजनीति में उठेगा उसका फायदा। अगर आप चाहो उसका फायदा नहीं उठाना तो ये जनता अवेयर होगी, जनता डालेगी वोट उसी के आधार पे। तो आप जनता की
कमी है, ये सरकार की कमी नहीं। सरकार तो उसी को मुद्दा बनाएगी जिसके आधार पर उसको वोट मिल रहा है ना। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि सरकार वो कर रही है। क्या नाम है आपका? आदित्य चौधरी, कहाँ के रहने वाले? राजस्थान से। क्या लगता है 24 का चुनाव है, सत्ता पक्ष विपक्ष खूब दबा के मेहनत कर रहा है, मोदी जी रहेंगे या बदले जाएंगे? 2024 में तो आपको भी पता है मोदी जी आएंगे, रिपीट होगी सरकार। अच्छा, अरे राहुल गांधी जी आपने देखा, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, बहुत अच्छा है। उन्होंने अपनी छवि सुधारने की कोशिश तो करी है और लोगों में उनको लेके थोड़ी सहानुभूति भी है, लेकिन वोटर अभी तक इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाएगा कि वो मोदी जी की जगह राहुल गांधी को वोट दे दे। 2029 में चीज़ें थोड़ी और चेंज होगी, तब हो सकता है शायद टक्कर हो बराबर की। अभी तक तो यही लग रहा है कि सरकार रिपीट हो जाएगी। अच्छा, क्या अच्छा लगता है मोदी जी? देखो काम तो ये कर रहे हैं, हालांकि जैसे इन्होंने बोला कि जो ये धर्म का मुद्दा बन रहा है, देखो इससे पहले 2003 में अटल जी ने काम के नाम पे वोट मांगे थे, लेकिन इस देश की जनता काम के नाम पे वोट देने के लिए इतनी जागरूक नहीं है। उनको वोट अभी भी धर्म जाति के मुद्दों पे ही देने हैं। चुनाव तक वो बातें कर लेंगे रोजगार की, सबकी, महंगाई की, लेकिन जब चुनाव आएगा तो वो ये चीज़ देखेंगे कि उनके लोकसभा सीट से कौन खड़ा हुआ है, उनकी जाति का है तो उसको वोट मिलेगा। उसके बाद वो पार्टी देखेंगे, तब वो पिछले 5 साल में उन्होंने क्या काम करा। अभी जनता इतनी जागरूक नहीं है कि वो काम पे वोट देंगे, और पार्टियों को भी पता है। आप मानते हैं कि काम नहीं हुआ भाजपा? पार्टी भी मानती है, उनको भी पता है कि काम ये नहीं करे, लेकिन इनको चुनाव जीतना है ना, तो इनको इन्हीं मुद्दों को हवा देनी पड़ेगी। इन्होंने इससे पहले इन्होंने एक गलती करी थी बीजेपी ने कि आप काम के नाम पे वोट मांगो, लेकिन काम के नाम पे 2003 में इन्होंने वोट मांगे। अटल जी का वो 5 साल का कार्यकाल अच्छा रहा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। अटल जी हार गए चुनाव। अगर काम के आधार पे वोट मांगते तो वो तो हार गए ना चुनाव। तो अगर देखो राम मंदिर के नाम पे उनको वोट मिल रहा है तो वो तो उसको मुद्दे को उठाएंगे ही, क्योंकि उनको राजनीति में उनको द्वारा पीएम बनना है। इन मौकों को बुनाएंगे वो। हाँ, तो राम मंदिर आपको लगता है कि 24 के चुनाव का मुद्दा बन रहा है? ये तो बन चुका है, और ये जब जनवरी में ये डिसाइड करा था इन्होंने, ये तारीख फिक्स करी थी, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से ही करा था कि चुनाव से 3 महीने पहले इसको इस तारीख को रखते हैं, ताकि लोगों के जब मई में वो वोट देने जाएंगे ना, उनके दिमाग में एक वो राम जी की फ़ोटो, मोदी जी का वहाँ जाना, ये सारी चीज़ें रहेगी। ये चीज़ें इतना गहरा, धर्म इतना गहरा लोगों के दिमाग में जमा हुआ ना कि 4 महीने में तो इसका जादू खत्म होगा नहीं। तो इस चुनाव में तो मोदी जी आएंगे वापस। अच्छा, कोई काम ऐसा भी है जो लगता हो कि मोदी जी ने अच्छा किया हो? अच्छा, जैसे अच्छा गिनाने को तो देखो सब गिना देंगे, जो नहीं किया अभी वो बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे महंगाई में सब बोलते हैं, उन्होंने एक तो जितनी नौकरियों की बात करी थी उतनी नौकरी वो नहीं दे पाई। एक दूसरा, जैसे एक और वीडियो में हमने सुना था, एक लड़का बोल रहा था कि भाई ये गिनाते कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिला। तो ये एक विकासशील देश के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय आप ये गिनो कि लोगों को रोजगार कितना मिला। राशन दे रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को सहज बना रहे हो, फिर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। राशन देना आपको ये थोड़ी कि आप राशन दे रहे हो तो इसका अर्थ है कि इतने लोग बेरोजगार हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है। आप इसको आप अच्छा ही मत बोलो कि 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। आप इसको दूसरे पक्ष भी देखो कि 80 करोड़ को राशन देना पड़ रहा है आपको। आप उनकी जगह उनको बेरोजगार दो, उनको ऐसे काम को करो, उनको रोजगार ऐसे मिलना चाहिए कि ताकि वो अपने आप अपना आत्मनिर्भर बन सके। कांग्रेस जो एक पैसा किसी गरीब आदमी को 5 किलो भी अनाज किसी को दिया। बहुत लड़कियां, महिलाएं जो पिछड़े जाति आदिवासी के हैं, जो गांव में रहती है, वो पेट के लिए अपनी जिस्म को बेचना चाहते मजबूर से, लेकिन वो 5 किलो मोदी जी दे रहे हैं। बहुत गरीबों का राहत है, लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है कि क्यों दे रहा है। अरे दिया तो तभी गरीबों का हालत सुधरा है। मोदी जी ने 370 हटाया, किसी ने आज तक सोचा है कि 370 हटेगा? किसी ने सोचा कि चांद पे हमारा तिरंगा फहरेगा? किसी ने सोचा है? किसी सोचा है कि ये जो नए कानून बने हैं हिंदुओं के लिए और जो और देश के लिए, तो कोई सोचा है कि आज तक वो बनेगा? लेकिन आज जय श्री राम का नारा लगा, मोदी जी आए, जय श्री राम का नारा। कोई मंदिर आज तक बनवाने का कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम मंदिर बनवाएंगे। और जो है पहली बात अपने पहली बात के लिए पहली बात हुआ है तो उसका नाम लिया जाएगा। 500 साल में जो काम नहीं हुआ था वो अब हुआ है तो उसका नाम लिया जाएगा और दाल ठोक के लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, हम पहली बात बता दूं, मैं किसी की पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। पार्टी का मेरा कोई संबंध नहीं किसी पार्टी से, लेकिन मैं भी एक नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते मुझे भी अधिकार है कि मेरी सरकार में क्या क्या कमी है उनको उजागर करने का। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ या मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं कांग्रेस का नहीं हूँ। मैंने भी वोट, मेरी जो पहली बार वोट आई है, मैंने पहली बार बीजेपी को वोट दिया है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसकी कमियां हैं उनको भी सुधारे। कोई भी सरकार दूध की धुली नहीं है। आप मोदी जी को लाइए, आप योगी जी को लाइए, आप कांग्रेस किसी को भी लाइए, कोई भी सरकार दूध की धुली नहीं है। ये आप भी जानते हो,
हम भी जानते हैं। अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार है इसमें, ठीक है। और क्यों भ्रष्टाचार नहीं है, किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं है? आरएस की सरकार भाई साहब ऐसा है, बच्चा पेपर देता है ना, सब में पास नहीं होता, ठीक है। आप पूछिए। सरकार में भ्रष्टाचार है? नहीं है। दिखाए दिखाए, कहाँ है भ्रष्टाचार? कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई दे रहा है क्या? कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ भैया इधर आओ, भैया कहाँ है? यही लोग थे जो भगवान राम के ऊपर कितना भद्र टिप्पणी के संजय की। अब वहाँ पे खुदेगा जहाँ नहीं खुदना चाहिए, ठीक है। अब खुदेगा, हर जगह खुदेगा, और हर जगह पत्थर निकलेगा, हर जगह भगवान की मूर्त निकलेगी, और हर जगह मंदिर बनेगा।